गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन बात कर रहे थे कार्बनिक कंपाउंड्स की। कंटिन्यू करते हैं। कल अपन बात कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्डिहाइड और जब कीटोन की बात करते हैं तो मैंने आपको कुछ फैक्टर बताए थे। एक फैक्टर बताया था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको अपन परिणिक प्रभाव भी कहते हैं। वहां आपने कहा था कि जब भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं, तो कार्बनिक कंपाउंड के कार्बन पर आंशिक धनावेश के कारण वहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है। तो उस स्थिति के कारण जब कार्बनिक कंपाउंड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जैसे अपन कीटोन और एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, ये आपका कीटोन है और ये आपका एल्डिहाइड है। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इधर से एल्किल ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए होंगे तो बढ़ेगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक आसानी से नहीं कर पाता, इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो एल्डिहाइड में यहाँ पे एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन कीटोन में ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो प्लस आई प्रभाव के कारण एल्डिहाइड कीटोन से मोर एक्टिव होता है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको त्रिविम बाधा बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब ज्यादा ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए समस्या पैदा होती है, तो उस स्थिति में भी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो एल्डिहाइड जो होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति मोर रिएक्टिव होते हैं, किनकी तुलना में? कीटोन्स की तुलना में। परंतु अपने को जब ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो अपने को जो है क्वेश्चन आंसर जो है जब करना होता है तो उस समय अपने को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इंडक्टिव इफेक्ट में देखो माइनस आई प्रभाव भी होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जुड़े हुए रहते हैं, तो उस स्थिति में भी जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने एक एल्डिहाइड और कीटोन का एक ओवरऑल ऑर्डर आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो ध्यान दो, वैसे तो अगर देखा जाए तो जब एल्डिहाइड और कीटोन की बात होती है तो उस समय एल्डिहाइड मोर एक्टिव होता है कीटोन की तुलना में, ये बात सर्वथा सत्य है। परंतु यहाँ पे देखो एक चीज आपको सामने नजर आ रही है, ये आपका कीटोनिक समूह है और यहाँ पे CF3 और इधर भी CF3 जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ CF3 जुड़े हुए हैं, और CF3 आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये माइनस आई प्रभाव दिखाएगा बहुत अधिक मात्रा में, तो इसलिए इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे? बहुत कम कर देंगे, और कम करने की स्थिति में न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे आसानी से अटैक कर देगा। इसलिए इस स्थिति में यहाँ पे जो होगा ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, यानी सबसे अधिक रिएक्टिव। अगर इस तरह का कोई सबस्ट्रेट है या इस तरह का कोई आपके पास जो है रिएक्टेंट है तो वो सबसे अधिक रिएक्टिव हो जाएगा इन बाकी सभी की तुलना में। उसके बाद में आप देख रहे हैं CCl3CHO, यानी कार्बनिक कंपाउंड जो है एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के साथ में CCl3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो उसके बाद में मोर एक्टिव होगा। अगर ऑप्शन में कहीं आपको अपने ऑप्शन की बात करेंगे, कहीं दिया हुआ हो उस स्थिति में। उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका है, ये आपका HCHO, ये उसके बाद में ये रिएक्टिव होगा। तो इन तीनों की तुलना की जाए तो सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये। एल्डिहाइड की तुलना में बाद में अगर ये जो आपका देखो एसिटिल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक क्लोरीन जोड़ा है, तो ये आपका क्या बन गया? ClCH2CHO। उसके बाद में ये रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होने के बाद में अब आपका जो है कीटोन आ जाएगा एक बार फिर। अगर दो CH2Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों तरफ कार्बनिक कंपाउंड जो समूह है उसके, तो उस स्थिति में भी आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बनिक कंपाउंड पे कम हो जाती है, अतः उसके बाद में यह रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होगा। तो आप जो है इसे अपने मेरे सत्यवान गढ़वाल से आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और जहाँ पे भी जो है आपको समस्या हो, कहीं पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में, तो आप ये ऑर्डर ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से जो है क्वेश्चन सोल्व करने में जो है आसान से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखो ये कीटोन हो गया और उसके बाद में एसिटिल्डिहाइड CH3CHO यहाँ आ रहा है, उसके बाद में कोई भी एल्डिहाइड और उसके बाद में बेंजील्डिहाइड। ये आपका फिनिल समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या है? फिनिल समूह, यानी ये आपका बेंजील्डिहाइड है। तो पहले अपन कहेंगे कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और फिर आपका बेंजील्डिहाइड, और बेंजील्डिहाइड के बाद में फिर कीटोन शुरू होता है, ये आपका एसीटोन। एसीटोन के बाद में एक तरफ आपका फिनोल लगा दिया, अपने फिनोल बेंजीन रिंग लगा दी, फिनिल समूह लगा दिया, तो ये आपका एसिटोफिनोल हो गया, और फिर ये दोनों तरफ फिनाइल, तो ये आपका हो गया बेंजोफिनोल। तो इस तरह से आपका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्डिहाइड और कीटोन का जो है आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले
मोर रिएक्टिव तो एल्डिहाइड ही होते हैं, लेकिन जब कीटोन में इस तरह की स्थिति होती है तो सबसे पहले वो देखो किस तरह जो है रिएक्टिव हो जाता है, फिर CCl3CHO वाला, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर ये वाला एल्डिहाइड और फिर ये वाला कीटोन, और उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड, फिर नॉर्मल एल्डिहाइड, फिर आपका बेंजेल्डिहाइड और फिर आपका कीटोन शुरू होता है। सर्वप्रथम आपका एसीटोन, फिर आपका ये आपका एसिटोफिनोन और ये आपका बेंजोफिनोन। तो इस तरह से आपका जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो इधर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, उन एग्जांपल को देख के आपको ये बताना है कि कौन सा मोर रिएक्टिव होगा। जैसे मैंने लिया CH3CH, ठीक है, ए कंपाउंड, बी कंपाउंड लिया CH3CH2CH, सी कंपाउंड मैंने लिया CH3COCH3, डी कंपाउंड मैंने लिया ये आपका बेंजेल है। ये चार कंपाउंड मैंने लिए और आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना। तो देखो इसमें सबसे पहले जब अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर कर रहे हैं तो उस समय अपन ये देखते हैं कि भाई अपने को ये देखना है कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में अपने को क्या ध्यान रखना है, उसके बाद में अपने को यह ध्यान में रखना है कि अपना एल्डिहाइड जो है वो कीटोन की तुलना में मोर रिएक्टिव होगा, यानी आपका जो सी ऑप्शन है यानी कीटोन, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो एल्डिहाइड में भी देखो मैंने आपको क्रम जो बताया है उसमें आपका सबसे जो है, अब अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ सबसे कम लग रहा है, उसके बाद में यहाँ लग रहा है और उसके बाद में जो है इसके अंदर जो है आपका रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आपका ए यानी CH3CHO आपका सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। उसके बाद में आपका ये प्रोपेनएल्डिहाइड होगा CH3CH2CHO, और उसके बाद में आपका एल्डिहाइड जो कि पहले लेना है, कीटोन तो बाद में लेना है, तो ये आपका हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, और बेंजेल्डिहाइड के बाद में आपका जो बच गया क्या, कीटोन CH3COCH3। तो इस तरह से ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में यह रखना होता है कि आप ये देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में जो है कीटोन थोड़ा मोर रिएक्टिव हो जाता है। एक एग्जांपल और अपन लेते हैं, जैसे मैंने एक लिया CCl3CHO, दूसरा मैंने लिया CF3COCF3, तीसरा मैंने लिया ClCH2CHO, चौथा मैंने लिया CH3CH। ये मैंने चार कंपाउंड लिए। तो चार कंपाउंड में देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको ये बता रखा है कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है अगर नॉर्मल एल्डिहाइड दिया हुआ हो तो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं है। यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड के साथ में CCl3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कीटोनिक समूह है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों दिशाओं में CF3 जो है मोर इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे अधिक रिएक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको क्रम में अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसलिए 2 नंबर जो है वो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। उसके बाद में क्या होगा, 1 नंबर आपने अभी ऑर्डर में देखा था, 1 नंबर, उसके बाद में ये आपका 3 नंबर, और उसके बाद में लास्ट आपका 4 नंबर एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह से अपने को जो है एक क्रम अपने को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद में अगर अपन बेंजेल्डिहाइड की बात करें तो देखो बेंजेल्डिहाइड जो होता है, पर्टिकुलर बेंजेल्डिहाइड के भी ग्रुप जो है उसमें अलग अलग जो है समूह जोड़कर अपन बात करें तो वहां पे भी अपने को कई चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका बेंजेल्डिहाइड है, और बेंजेल्डिहाइड में अनेक जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो एग्जांपल में लेता हूं, जैसे ये आपका बेंजेल्डिहाइड और ये आपका CH3 समूह लगा हुआ है, ठीक है। चलो इसको यहां लगा दो, ये आपका CH3 तेरा पोजीशन पे। एक बार आप इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दो, एक बार इसमें आप ऑर्थो पे लगा दो नाइट्रो समूह, एक बार इसमें आप नाइट्रो समूह लगा दो यहाँ मेटा पे, और यहाँ लगा दो, चलो मेटा पे लगा दो एक बार, और एक बार समूह लगा दो यहाँ पे
ये 3, 2 मेटा पे और 1 पैरा पे। तो इस तरह से अपने पास ये 5 कंपाउंड होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जब अपने को जो बेंजेल्डिहाइड होता है उसी की अगर तुलना करनी हो ग्रुप जोड़कर तो कैसे करेंगे? तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपने को C डबल बॉन्ड O की स्थिति देखनी है। इस C डबल बॉन्ड O जो है, इस C डबल बॉन्ड O पर अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो उस स्थिति में रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से कि देखो ये जो आपका है ये आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। क्या दिखाएगा? प्लस H प्रभाव। क्या दिखाएगा? हाइपर कंजुगेशन प्लस H इफेक्ट दिखाएगा। अति स्विगुण प्रभाव जिसको कहते हैं। ये NO2 समूह है, ये -R प्रभाव दिखाएगा। ये आपका पैरा भी जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि जब आपका -R प्रभाव जो होता है या इसको M प्रभाव भी अपन बोलते हैं तो वह ऑर्थो और मेटा पे अधिक दिखाई पड़ता है। ये आपका ऑर्थो और पैरा पे अधिक दिखाई पड़ता है। ये आपका मेटा पे जुड़ा हुआ है और ये आपका पैरा पे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है एक ऑर्थो इफेक्ट काम करता है और ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि इस NO2 समूह जो है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है इनमें आपस में रिपल्सन के कारण, और आउट ऑफ प्लेन जाने के कारण यह ग्रुप जो है इसका प्रभाव इसके ऊपर बहुत कम हो जाता है, बहुत कम पड़ता है। तो इसलिए इसमें देखो ऑर्थो वाला जहां पे जुड़ा हुआ है वो सबसे ज्यादा होगा, यानी 3 नंबर आपका मोर रिएक्टिव होगा। उसके बाद में पैरा वाला 2 नंबर में जुड़ा हुआ है, 2 नंबर उसके बाद में रिएक्टिव होगा। और उसके बाद में देखो मेटा वाला ये वाला हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट दिखा दे, यानी इस NO2 ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन चला गया, यह प्लेन के अंदर नहीं है। जब ये अपन बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो NO2 समूह है यह इस प्लेन के अंदर नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, क्योंकि ये जो आपके 2 साइड में समूह निकले हुए हैं NO2 ग्रुप है इनके कारण यह आउट ऑफ प्लेन चला गया, जिसके कारण इसका प्रभाव जो है इस CHO ग्रुप के अंदर नगण्य हो गया और इस प्रभाव को अपन बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और जिसके कारण यह जो है पैरा पर जुड़ा हुआ हो भले, लेकिन इसका प्रभाव कम होने के कारण अब जो है आपका 4 नंबर मेटा वाला जो है मोर रिएक्टिव होगा। उसके बाद में आपका 5 नंबर वाला होगा और उसके बाद में लास्ट में 1 नंबर वाला, क्योंकि आपको पता है कि CH3 समूह तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो अपने को यहाँ पे ये बस ध्यान में रखना है कि जब अपन बेंजेल्डिहाइड में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा के देखते हैं तो उस स्थिति में अपने को ये देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है आपका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो पहले वो आएंगे, उसके बाद में मेटा वाला आएगा। इस तरह का कोई है तो ऑर्थो इफेक्ट अगर कोई दिखा रहा है तो उसके बाद में वो, और फिर आपका कोई +R प्रभाव या +H प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इस तरह से आपका जो है ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर एल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड का आप देख सकते हैं। अब अपने जो है इस की जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो अभिक्रियाएं देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं मैंने आपको भी बताया था कि इन अभिक्रियाओं के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने को देख लिया। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने के बाद में अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि इनकी अभिक्रियाएं जब अपन देखते हैं तो देखो सोडियम बाइसल्फाइड से सबसे पहले इसकी अभिक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड अपना होता है NaHSO3। तो ये अपना जो है कीटोनिक समूह है, कीटोनिक समूह है, जैसे एल्डिहाइड में ले लिया कोई, और ये आपका NaHSO3। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, आंशिक ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु पे आएगा और आंशिक धनावेश यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो है आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वह अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है SO3H, तो ये आपका हो गया SO3H और ये आपका O नेगेटिव। ये आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा और इस तरह से आपका ये R ये H ये OH इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया और ये SO3 माइनस, और SO3 माइनस के पास में अपने पास रिएक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है सोडियम प्लस, यानी अपने जो उत्पाद बना योगा उत्पाद ये बना आपका OH और ये आपका SO3N। तो अपन इसको कहेंगे सोडियम बाइसल्फाइड का यह योगा उत्पाद मेरे को प्राप्त हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड योगा उत्पाद। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये रखनी होती है कि जब भी अपने को कोई कार्बनिक मिश्रण दिया जाता है
कार्बनिक मिश्रण दिया जाता है, तो उसमें से अगर अपने को एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करना होता है, उस स्थिति में अपन उस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये जो योगात्पाद बना है, क्रिस्टलीय योगात्पाद इसको अपन कहते हैं, इस योगात्पाद को जब आप डाइल्यूट एसिड या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो अपने को एल्डिहाइड या कीटोन जो है अपना वापस प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने को कोई कार्बनिक मिश्रण दे दिया जाता है और अपने को ये कहता है कोई कि आपको